नमस्कार दोस्तों। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी माँ की एक और बेटी थी, लेकिन मेरे पिता का बहुत पहले ही निधन हो चुका था। मुझे अपनी माँ पसंद नहीं थी क्योंकि वह बुरे काम करती थी, लेकिन मैं उलझन में थी कि उसने उस लड़की को गुप्त क्यों रखा। उसे कभी किसी ने नहीं देखा था क्योंकि मेरी माँ हमेशा हमारे घर पर ताला लगा कर रखती थी। फिर 20 साल बाद मैंने दरवाजे से झांक कर देखा और अंदर से अपनी माँ की आवाज़ सुनी। जब मैंने देखा एक बार को तो मेरे साथ सचमुच कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। ऐसा लगा मानो आसमान सिर पर गिर गया हो। अनीता नाम की एक लड़की थी और उसका अपनी माँ के साथ एक विशेष रिश्ता था। काफी समय तक अनीता अपनी माँ को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा बहुत प्यार करती थी। एक दिन अनीता ने अपनी माँ से उनके परिवार के बारे में पूछा। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है और वे केवल एक दूसरे के साथ हैं। जब अनीता ने स्कूल जाना शुरू किया तो उसकी माँ हमेशा उसे लेने और घर वापस लाने के लिए वहाँ मौजूद रहती थी। उसकी माँ हमेशा उसके साथ थी। मेरी माँ की एक बच्ची थी और उसने उसे हमारे कमरे में गुप्त रखा। जब मुझे पता चला तो मैं अपनी माँ को नापसंद करने लगी। मुझे लगा कि वह अच्छी इंसान नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता को एक ही बेटी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अपनी माँ को और भी अधिक नापसंद करने लगी। वह हमेशा मुझसे बात करने और चीजें समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरी नफरत दूर नहीं होती थी। मेरी माँ मुझसे पूछती थी कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुम मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। मुझे लगा कि शायद तुम मुझ पर नाराज हो, लेकिन तुम्हें अपनी माँ पर इतना गुस्सा क्यों है। मैंने उनसे पूछा कि हमारे पिताजी के निधन के बाद तुम कहाँ से आई हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जिस लड़की को मेरी माँ मेरी बहन कहती है, उसने मुझसे कहा कि तुम माँ से लड़ती हो, कृपया ऐसा ना करें। जब मेरी बहन मेरे कमरे में आती तो मैं उसे आने नहीं देती थी और वह हमारी माँ से रोती, लेकिन माँ मुझ पर कभी नाराज नहीं हुई। माँ के चेहरे पर बहुत सारी रेखाएं और आंखों के नीचे काले धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उसे परेशान कर रही है और वह सो नहीं पा रही है। मैंने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कुछ बुरा किया था, इसलिए उसे अपने किए पर बुरा लग सकता है। जब भी कोई हमारे घर आता तो मेरी माँ मेरी बहन को छुपा देती, जो आधिकारिक तौर पर हमारे परिवार का हिस्सा नहीं थी। मैं सचमुच क्रोधित हो जाती क्योंकि मुझे डर था कि एक दिन मेरी माँ को मेरे बारे में पता चल जाएगा। एक दिन मेरी माँ ने मुझे तैयार होने के लिए कहा क्योंकि कुछ लड़के मुझसे मिलने आ रहे थे और वे अच्छे थे। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद लड़के हमारे घर आए। मेरी माँ मेरे कमरे में आई, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप अपनी बेटी की शादी जिससे चाहे कर सकती हो। आपने इसे सभी से गुप्त रखा है। मेरी माँ ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझसे चुप रहने और धीरे से बोलने को कहा। वह नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मेरी एक बहन है। मैंने उनसे यह भी पूछा कि वह इस बात को कब तक गुप्त रखेंगी। एक दिन हर किसी को कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि जब ऐसा होगा तो हमें अपने शहर से दूर जाना होगा। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी माँ को एक बेटी हुई, लेकिन मेरे पिता का बहुत समय पहले निधन हो गया था। मैं अपनी माँ को नापसंद करने लगी क्योंकि वह कुछ बुरे काम करती थी, लेकिन जिस बात से मुझे आश्चर्य हुआ वह यह थी कि वह बच्चे को हमेशा छिपा कर रखती थी। बच्चे को कभी किसी ने नहीं देखा था और अब बच्चा भी बड़ा हो गया था। एक दिन मैंने अपनी माँ के कमरे में गई और उन्हें रोते हुए सुना। मैंने अंदर देखा तो वह एक छोटी सी बच्ची के साथ बैठी थी। अपनी माँ को रोते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं उनके पास गई और पूछा कि वह क्यों रो रही हैं। तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझसे कहा कि
मैंने वादा किया था कि मैं कभी किसी को सच नहीं बताऊंगी, लेकिन अब तुम मुझसे कितना नाराज हो यह मुझे पसंद नहीं है। क्या मुझे अपनी एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी से दूर रहना चाहिए? मैं यह कह रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है। मैं नहीं चाहती कि कल मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करती रहो। तुम कभी अपनी माँ को खुशी से याद नहीं करती। अब तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो और यह ठीक है। आप मानती हैं कि आपकी माँ ने कुछ गलत किया है, लेकिन यह सच नहीं है। आइए मैं आपको समझाऊं कि वास्तव में क्या हुआ था। मैं अपनी माँ के पास बैठ गई और उनकी कहानी सुनी। उसने मुझे बताया कि हमारे परिवार में 5 बहनें थीं और उनमें से एक भाई था। एक बहन जवानी में ही विधवा हो गई और हमारे साथ रहने के लिए वापस आ गई। इस खबर से मेरी माँ को इतना सदमा लगा कि वह सचमुच परेशान हो गई और बिस्तर पर ही पड़ी रहीं। इस बीच मेरे पिताजी खेतों में काम करते थे और हम सभी एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे गांव की हालात अच्छी नहीं थी। अधिकांश लोगों को पैसा कमाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। केवल कुछ ही लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उन्हें दूसरों की मदद करने की कोई परवाह नहीं थी। वे केवल अपने बारे में सोचते थे। फिर हमारा सबसे छोटा भाई और छोटी बहन भी स्कूल जाने लगे। पिताजी ने कहा कि अन्य बच्चे स्कूल नहीं जा सके क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इन दोनों के पास शिक्षा प्राप्त कर कुछ महत्वपूर्ण बनने का अवसर है। इससे हमारा जीवन बेहतर बनेगा। पहले मैं और मेरी बहनें घर पर कपड़े सिलते थे और हम इससे ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। हमने उस पैसे का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए भोजन, पानी और अन्य चीजें खरीदने के लिए किया। हमने अपने घर की महिलाओं के लिए कपड़े बनाए, लेकिन उन्होंने हमें ज्यादा भुगतान नहीं दिया। हम उनसे कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि तब शायद वे हमें पैसे ही नहीं देते। मैं नहीं जानती कि वे इतने निर्दयी क्यों थे। वे गरीब लोगों की तरह थे जो यह नहीं समझते थे कि यह हमारे लिए कितना कठिन था। वे नहीं समझते थे कि हमें मदद की कितनी जरूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरी बहन ने कहा कि पिताजी पैसे उधार ले सकते हैं और उसे शहर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। हम हर समय माँ का ख्याल रखते हैं। लेकिन पिताजी ने कहा कि यह कठिन है क्योंकि वह हर दिन वास्तव में कड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ वह काम करते हैं वे मतलबी हैं और छोटी सी गलती करने पर भी पैसे छीन लेते हैं। अगर हम माँ को शहर ले जाएंगे तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास भी जाएं तो सबसे पहले वो कुछ टेस्ट कराएंगे जिसमें काफी पैसे खर्च होंगे। तब हमारे पास बाकी इलाज के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। हम पर अभी भी पिछले ऋण का पैसा बकाया है और हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए और अधिक पैसा उधार लेना कठिन है। मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे पास मौजूद हर विकल्प काम नहीं कर रहा है। मेरी माँ को बहुत दर्द हुआ और वो रोने लगी। मेरी बहनें भी बड़ी हो रही थी और शादी करना चाहती थी। मेरे पिताजी और माँ भी बहुत चिंतित थे। एक दिन हमारी माँ ने हमारे पिताजी से एक वादे के रूप में हमारे घर का उपयोग करके पैसे उधार लेने के लिए कहा। उसने कहा कि यह हमारी बहनों की शादी के बाद उनकी मदद करने के लिए है और हम समय के साथ धीरे धीरे पैसे वापस कर देंगे। हमने पिताजी से ऐसा न करने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और फिर भी पैसे उधार ले लिए। पिताजी पैसे लेने के बाद घर जा रहे थे, लेकिन उसी दिन बहुत गर्मी थी और उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी थी। उन्हें सचमुच चक्कर आया और वह सड़क पर गिर पड़े। शुक्र है कुछ दयालु लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया और घर वापस ले आए। एक बार जब वह उठे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इससे बाबा को बहुत दुख हुआ और वे रोने लगे। जब हमने बाबा से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने हमें पूरी कहानी बताई। इसने हमें भी रुलाया क्योंकि हमारे पास केवल एक घर था और बाबा ने इसे ऋण के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब पैसा चोरी हो गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे हम सब कुछ खोने जा रहे हैं। ऊपर से हमारी माँ और भी बीमार होती जा रही थी, इसलिए हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन कोई कुछ सुनना नहीं चाहता था। वे लोग वही करने में व्यस्त थे जो उन्हें पैसे देने वाले लोगों ने करने को कहा था। इस बीच मेरा छोटा भाई और बहन रो रहे थे क्योंकि वे बहुत भूखे थे। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पापा भी रो रहे थे। वह बाद में बाहर चले गए और मैं उन्हें देखने गई। वे हाथ फैलाकर लोगों से मदद मांग रहे थे। मैंने उन्हें देखा और रोने लगी। मेरी छोटी बहन ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा कि चिंता मत करो। उसने कहा कि उसने अपने दोस्त से बात की जिसका एक भाई दयालु है और उसके पास बहुत पैसे हैं। उन्होंने मेरे लिए काम ढूंढने का वादा किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं एक मॉडल बन सकती हूँ क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ। फिर मैं टीवी पर जाऊंगी और उसके बाद मॉडलिंग करने के लिए किसी दूसरे शहर में चली जाऊंगी। लेकिन जब मैंने किसी को अपनी योजनाओं के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे रुकने के लिए कहा क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वह नहीं देख सकती थी कि हमारे पिताजी के लिए चीजें कितनी कठिन हैं। वह लोगों से रोटी के सिर्फ 2 टुकड़े की भीख मांग रहे थे ताकि हमें कुछ खाने को मिल सके और हमारी माँ को चिकित्सा सहायता मिल सके। मेरे लिए दूसरों से मदद मांगने की तुलना में अपने परिवार की खातिर अपनी खुशियों का त्याग करना अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग ये काम करते हैं उनके साथ अक्सर बुरा होता है और कोई भी बिना वजह किसी गरीब लड़की की मदद नहीं करता या उसे कोई काम नहीं देता। उसे काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोचती हो। मैंने अपनी छोटी बहन को यह समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं समझी। उन्होंने कहा कि हम सभी इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाएं। अगर हम हमेशा इसी स्थिति में रहें तो हम में से कोई भी शादी नहीं कर पाएगा और हम सभी को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। हमारा भाई बड़ा हो जाएगा और खुद शादी कर लेगा लेकिन वह अपनी बहनों द्वारा उसके लिए किए गए बलिदानों को नहीं देख पाएगा। पुरुष वास्तव में स्मार्ट हैं। यदि बाबा ने अपनी स्थिति के बारे में सोचा होता तो उनके 1 से अधिक बच्चे नहीं होते। जब माँ स्वस्थ थी तो वह बाबा के काम में मदद करती थी। अब काम करने की बारी हमारी है। लोग हमें ऐसे घूरते हैं जैसे वे हमें चोट पहुँचाना चाहते हो। वे यह क्यों नहीं समझते कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर आए और कहा कि हमें उन्हें बहुत सारे पैसे देने होंगे, नहीं तो माँ सचमुच बीमार पड़ सकती हैं। जब बाबा ने सुना कि उन्हें कितने पैसे देने होंगे तो उन्हें बहुत चिंता हुई। वे अपना हाथ अपनी छाती पर रखे और कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। मैंने अस्पताल में अपनी बहन की तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जब मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने मुझे बताया कि गीता दीदी ने कहा था कि बाबा के साथ कहीं मत जाना क्योंकि वह पैसे लेकर आ रही थी। जब मैंने यह सुना तो मैं सचमुच डर गई और बुरी बातें सोचने लगी। बाद में उस शाम गीता दीदी वापस आ गई। उनका चेहरा उदास और पीला था। उन्होंने बाबा को पैसे देते हुए कहा कि अब हमें पर्याप्त पैसे न होने की चिंता नहीं होगी। उसने बाबा से कहा कि वह डॉक्टर को उसकी माँ का इलाज करने के लिए कहे। मैंने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और उसे एक शांत जगह पर ले गई। मैंने उससे कहा कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? गीता मुझे कहने लगी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह मॉडल बनना चाहती है। उसकी सहेली के भाई ने उससे वादा किया कि जब भी उसे पैसे की जितनी जरूरत होगी तो वह उसे दिला सकता है। हर कोई उस पर विश्वास करता था लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह सच कह रही है या नहीं। हमारी माँ का इलाज शुरू हो चुका था। गीता रोजाना तैयार होकर घर से निकलती थी। बाबा को यह पसंद नहीं आया। कई बार उसे रोकने की कोशिश की। बाबा उसके व्यवहार को संभाल नहीं सके लेकिन गीता को लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह एक मॉडल बनना चाहती थी और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसा कर रही हैं। आजकल चीजें अलग हैं और कई लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। हाल ही में मेरी माँ भी बीमारी से ठीक हो गई हैं लेकिन
जब हम घर लौटे तो हमें पता चला कि जिस व्यक्ति से बाबा ने पैसे उधार लिए थे उसने हमारा घर बेच दिया, क्योंकि बाबा पैसे वापस नहीं कर सके। हम पूरी रात बाहर रहे। जब मेरी बहन गीता को पता चला तो वह हमारे पास आई और फोन किया। तुरंत एक बड़ी कार आई और हमें गांव से दूर एक नई जगह ले गई। नई जगह पर एक विशाल और शानदार घर था। गीता ने हमें अंदर चलने को कहा। जब हम अंदर गए तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि घर कितना बड़ा और अच्छा था। हमारे पिताजी ने गीता की ओर प्यार से देखा और उसे कुछ अच्छी बातें कहते हुए धीरे से उसके सिर को छुआ। मेरी बेटी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम किया है जिसका असर हम सभी को पड़ेगा। मैं सभी को बताना चाहती थी कि वह एक मॉडल है, लेकिन उसने मुझे ऐसा न करने के लिए कहा क्योंकि उसने अभी शुरुआत की है और अभी से गुप्त रखना चाहती है। वह नहीं चाहती कि लोग ईर्ष्या महसूस करें। यह घर अब तुम्हारा है, अतः तुम यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हो। मुझे अब काम पर जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं अब वहीं रहूंगी। क्योंकि सब लोग खुश थे और उसकी बात नहीं सुन रहे थे। कोई हर किसी की खुशी के लिए अपने सम्मान और गरिमा का त्याग करने को तैयार था। हमारी माँ पूरी तरह से बेहतर थी। हमारे पिताजी ने भी हमारी बहन की शादी में मदद की। उन्होंने हमारी अन्य बहनों के लिए भी ऐसा ही किया। जब हमारे हालात सुधरे तो हमारी किस्मत भी सुधर गई। हमारे घर कोई भी किसी सिलसिले में नहीं आता था, लेकिन अब हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आने लगे हैं। हमारी बहनों की शादियाँ बड़ी और आकर्षक थी। अब शादी करने की बारी मेरी थी। अपनी शादी के दिन मैंने गीता को आने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं उसकी बहन हूँ और अगर मैं उसकी दोस्त भी हूँ तो वह चाहती है कि मैं वादा करूँ कि जब उसे ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा उसकी मदद करूँगी। मैं असमंजस में थी क्योंकि वह मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैंने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो मैं उसका समर्थन करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरे विशेष दिन पर मैं चाहती थी कि कोई वहाँ रहे, लेकिन वह नहीं आई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह काम में बहुत व्यस्त है, अब वह घर नहीं आ रही है और अगर आती है तो केवल रात को। एक दिन उसने हमें बताया कि वह दूसरे देश जा रही है। पिताजी ने उससे पूछा कि उसे हमें क्यों छोड़ना पड़ा। हमने आपको पहले कभी मॉडलिंग करते नहीं देखा और अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने एक अच्छी बेटी बनकर और अपनी जिम्मेदारियां संभालकर बहुत अच्छा काम किया है। अब आपकी शादी करने और आपके जैसी बेटी पैदा करने का समय आ गया है। जब बाबा ने कहा कि कोई राजकुमार ही आएगा तो वह हंसी, लेकिन वह उदास हंसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो और उसकी आंखें सूनी लग रही थीं। जाने से पहले उसने मुझे जोर से गले लगाया, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी से कुछ छुपा रही हो। मैंने उससे कहा, गीता, तुमने हम सभी की देखभाल करने में बहुत समय बिताया है। अब तुम्हारे लिए अपने बारे में सोचने का समय आ गया है, इसलिए इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलो। उन्होंने सभी बहनों के लिए बैंक खाते खोलने में भी मदद की। हर महीने वह प्रत्येक बहन के खाते में कुछ पैसे डालती थी। इससे मेरी बहनों के पति और उनके परिवार वाले भी खुश थे। हर महीने पैसे मिलने के कारण सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। जब तुम्हारे पिताजी, मैंने उनसे शादी करना चुना। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में काम किया और हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी बहनें और उनके पति मेरे पति के प्रति ज़्यादा सम्मान नहीं दिखाती। जब से हमें पैसे मिलने लगे मेरी बहनों का व्यवहार भी बदल गया। जब गीता ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बहन को वापस चाहती हूँ जो छोटी छोटी बातों पर हंसा करती थी। गीता ने हम सबको अलविदा कहा और चली गई। जाने से पहले उसने माँ और पिताजी को कुछ कागजात और एक विशेष कार्ड दिया। जरूरत पड़ने पर यह कार्ड उन्हें पैसे दे सकता है।
किसी ने उससे कभी नहीं पूछा कि वह अपने सारे पैसे कहाँ से लाती है। जब मैं इस बारे में अपने परिवार वालों से पूछती तो वे कहते कि मैं अपनी बहन पर शक कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें गरीबी जिंदगी से बाहर निकलने और अमीर बनने में मदद की है। उन्होंने कहा कि समाज ने हमें आरामदायक जिंदगी दी है और हमें सम्मान मिला है। जब मैं अपने पति के परिवार से मिलने गई तो मैं थोड़ी चिंतित थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि मैं चिंतित क्यों हूँ और मैंने उन्हें बता दिया, अगर आपकी कोई बहन होती तो आप ऐसी बातें नहीं कहते। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि आपके भाई बहन इतनी बुरी स्थिति में फंस गए हैं जिसे केवल मृत्यु ही ठीक कर सकती है। बहुत समय हो गया जब मैंने गीता को आखिरी बार देखा था। मैं इसका इंतजार कर रही थी लेकिन वह कभी नहीं आई। एक दिन हमें पता चला कि गीता के साथ एक भयानक दुर्घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकी क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि वह अभी भी जीवित थी। कुछ समय बाद मेरे पति की भी मृत्यु हो गई और ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक खुशियां नहीं थी। मैंने कई महीने और साल रोते हुए और बहुत दुखी महसूस करते हुए बिताया। फिर जब मेरी बेटी 20 साल की हो गई तो मेरी बहन गीता ने मुझे अचानक बुलाया। इतने साल हो गए जब हमने उससे आखिरी बार सुना था। मैंने अपनी बहन गीता को देखने के लिए अस्पताल भागी। उसने मुझे कसकर गले लगाया और खूब रोई। उसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया था लेकिन वह बहुत कमजोर थी। ऐसा लगा जैसे वह वही गीता नहीं थी जिसे मैं जानती थी, बल्कि कोई अलग थी। मैं वास्तव में परेशान थी और उससे पूछा कि उसने शादी क्यों की और मुझे नहीं बताया। मैं यह भी जानना चाहती थी कि लोगों को क्यों लगा कि वह मर गई है। उसने अपना हाथ नीचे देखा और समझाने लगी, बहन, मैंने जानबूझकर इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। मैंने अपनी इच्छा से अपना जीवन त्यागने का निर्णय लिया। मैं जो काम करती हूँ उसके बारे में कोई नहीं जानता था। कई साल पहले वह अपने छोटे भाई बहनों को मुश्किल हालात में नहीं देख सकती थी। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहती थी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं था। जब मैं अपने दोस्त के भाई से मिली तो उस व्यक्ति ने जो कहा वह बहुत अच्छा नहीं था। इससे मेरा सभी पुरुषों पर से विश्वास उठ गया। आप सही थे। लोग अक्सर दूसरों की मदद तभी करते हैं जब वे बदले में कुछ चाहते हैं, खासकर जब बात मेरे जैसी गरीब लड़की की हो। फिर जब वह व्यक्ति मुझसे खुश हो गया तो उन्होंने मुझे वेश्यालय नामक बुरी जगह पर भेज दिया। उस जगह पर जाने के बाद मुझे पता चला कि उसने कई मासूम लड़कियों को चोट पहुंचाई है। समय बीतने के साथ साथ मुझे हर चीज से निपटना पड़ा। मैं बहुत सारा पैसा कमा रही थी लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। आप सभी को शादी करते और खुश होते देखकर मेरे मन में इच्छा हुई कि काश मेरा भी एक छोटा परिवार होता, पति और बच्चों के साथ। लेकिन फिर मुझे अपना काम याद आया। अगर मैंने अपना काम करना बंद कर दिया तो मेरी माँ, पिताजी, बहनों और भाइयों का क्या होता? मेरे परिवार के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने आप लोगों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। यही कारण है कि मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताया। कभी कभी अच्छे लोग दूसरे अच्छे लोगों के बीच छुप जाते हैं और छिपकर बुरे काम करते हैं। दिन के दौरान वे सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते हैं लेकिन रात में वे बुरी जगहों पर चले जाते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए। जिस आदमी ने मुझे बुरी जगह पर छोड़ दिया उसकी बेटी भी वहीं काम करने लगी। किसी बहुत बुरी घटना के कारण वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। उसने वास्तव में मेरे साथ कुछ बुरा किया और बहुत सारी लड़कियों का जीवन वास्तव में कठिन बना दिया। उसने जो किया उससे वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया। उनकी बेटी को भी
इसी चीजों से गुजरना पड़ा। हर मोहल्ले में ऐसी कहानियां हैं। कभी कभी कुछ लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं जबकि दूसरों के साथ बुरी चीजें होती हैं। कई बार परिवार प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम इन बातों को हमेशा के लिए छिपा देते हैं। मैं शायद उस दिन मर जाती, लेकिन एक आदमी ने मुझे बचा लिया। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी पत्नी बनना चाहूंगी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया और हमारी शादी हो गई। वह मुझसे प्यार करता था। भले ही मेरे साथ एक बुरा हादसा हुआ था जिससे मेरा चेहरा जल गया था। 2 साल बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे बच्चा होने वाला है। मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर बुरे लोगों को पता चला तो वे मेरे बच्चे को छीन लेंगे। मैंने अपने पति से कहा कि हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए और कहीं सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए, और जो मैंने कहा वह सही था। वे मेरा अनुसरण करने लगे। मेरे पति का 2 महीने पहले निधन हो गया। मेरे पति बहुत दयालु थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अतीत में मेरे द्वारा किए गए कामों के लिए कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। वह हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं उसका पहला और एकमात्र प्यार हूँ। और तुम्हें पता है क्या, वह मुझे तब से पसंद करता था जब हम बच्चे थे। वह हमारे गांव में रहता था। जब वह काम के लिए चला गया तो हम एक अलग घर में चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले